डिफ ड्रॉप आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सस्पेंशन डाल रहे हो अपनी गाड़ी में तो मेक श्योर आपके पास डिफ ड्रॉप हो, क्योंकि सस्पेंशन डालने से आपकी गाड़ी पे हाइट आ जाती है। और हाइट आजकल कोई 2 इंच तक नहीं रखता। 2 इंच की लिफ्ट किट डलवाता ज़रूर है, बट उसको कहता है 3.5 इंच तक कर दो, 4 इंच तक कर दो। बंदा चाहता है मैक्सिमम हाइट। तो भाई मैक्सिमम हाइट अगर आप चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, तो इस तरह से डिफ ड्रॉप डलवा लेना। और डिफ ड्रॉप नॉर्मली तो क्या है, सिर्फ ये और ये ही डालते हैं बंदे, बट अगर आप कंप्लीट डिफ ड्रॉप डलवाओगे तो ये भी साथ में डलेगा। ठीक है, ये देख लेना भाई। ठीक है, यहाँ से भी एंगल सेट हो गया, फ्रंट से भी एंगल सेट हो गया, प्लस साथ में यहाँ पे रियर का अगर आपके ये पटे, मेरे तो देखो लीफ चेंज हुए थे, तो भाई इसमें मेरी हाइट थोड़ी जैसे ज़्यादा हो गई, या मुझे हाइट ज़्यादा करनी है, और या कह लो कि आपको इसका एंगल भी सेट करना है, तो इसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये डला है देखो। ठीक है, ये है प्रोफेंडर का। ठीक है भाई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ। इससे बेसिकली है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। परफॉर्मेंस तो बढ़िया हो जाएगी, मतलब सस्पेंशन डालोगे तो परफॉर्मेंस तो बढ़िया हो जाएगी, उस सेंस में कह रहा हूँ। नंबर 2, आपके जो एंगल है, ठीक है, डिफरेंशियल के, वो एंगल सेट हो जाएंगे। एंगल सेट हो जाएंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होता है, सस्पेंशन हम डाल लेते हैं, अगर हम ये कंपोनेंट्स नहीं डालते तो हमें कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। मैं नहीं कहता कि टूट ही जाएगा, बट रिस्क कहीं ना कहीं पे रहता है। वो रिस्क से बचने के लिए ये सब भी साथ में करा लो तो बेटर है यार, क्योंकि कंप्लीट चीज़ें अगर कराओगे तो आप आंसरेबल हो। मॉडिफिकेशन वाला आंसरेबल है कि मैंने जब कंप्लीट काम करा लिया फिर क्यों दिक्कत आई। सो वो चीज़ों के लिए भी ऐसे होता है कई बार, और सस्पेंशन वगैरह बंदे ने डाल दी और बाकी का ये जो छोटे छोटे काम है ये नहीं कराए, तो बंदा कहता है सर इसमें ये नहीं था, वो नहीं था, आपने ये नहीं डाला। सो भाई पहले ही बोल दो कि भाई ये भी मेरा डाल दो, सो दैट बाद में आपको कोई तंग ना करे। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी अगली रील में मिलते हैं नए किसी बढ़िया ज्ञान के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। हाइलक्स की लुक साइड से दिखाऊं, ये अभी इस पे बहुत काम हो रहा है, बाकी के काम भी आपको गिना दूंगा। ये खड़ी है स्टैंडर्ड की हाइलक्स, स्टैंडर्ड हाइलक्स, और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है यार। और अगर कोई मैनुअल हाइलक्स ले रहा है ना, मैनुअल लवर है, तो मैनुअल लवर मैनुअल बेस मॉडल ही ले मेरे हिसाब से, क्योंकि उस पर 10-11 लाख रुपए लगा के ना ज़्यादा बढ़िया बन सकती है।